नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसका चौथा पार्ट कवर करेंगे। 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं और उनको एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, तो आप समसामयिक या करंट अफेयर्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। एक बार जब आप इनको देखेंगे ना, और जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे उससे कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने रखे हैं, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो यहाँ पे डिटेल में कवर कराऊंगा। और इसके काफ़ी वीडियो आएंगे। 10 नंबर का सवाल है तो कम से कम 12-13 वीडियो तो आएंगे ही, और हर एक वीडियो लगभग 25 मिनट का होगा। इनको वीडियो को आप जितनी टाइम देखेंगे तो आपको जो फैक्ट्स हैं वो दिमाग में आपके धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था, ये फ्रांस में होता है। इसमें अभी जो हुआ था तो इसमें भारतीय अभिनेत्री को ज्यूरी का सदस्य बनाया गया था। जो वहाँ की ज्यूरी मेंबर्स हैं ना, जो अवार्ड होते हैं किसको क्या मिलेगा, तो जो ज्यूरी बनी थी उसके मेंबर बनी थी दीपिका पादुकोण। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये किसको दिया गया है, तो देवदत्त चक्रवर्ती को दिया गया है। इन्होंने कश्मीर में कबाब बेचने वाले की तस्वीर ली थी और ये काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी। नाम इनका याद रखना है आपको, देवदत्त चक्रवर्ती। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 तो ये मिला है प्रभात पटनायक जी को, और ये अर्थशास्त्री हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है, और संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इसकी पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है, ये आपको याद रखना है ये भी। हाँ, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 ये नीलमणि फूकन जी को मिला है, असम से बिलोंग करते हैं ये। और सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र जी को मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं दोनों। 64th ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किस इंडियन म्यूजिक कंपोजर को न्यू एज कैटेगरी में अवार्ड मिला है, तो रिकी केज को मिला है डिवाइन टाइड्स के लिए। म्यूजिक कंपोजर हैं ये। तो ग्रैमी अवार्ड से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला है वो लीव द डोर ओपन को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वो VR को मिला है। ये म्यूजिक अवार्ड हैं ग्रैमी अवार्ड्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को मिला है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों सेम है, लीव द डोर ओपन। और एल्बम ऑफ द ईयर VR, और बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम ये मिला है ए कलरफुल वर्ल्ड इसको। थर्ड जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, तीसरा राष्ट्रीय जल अवार्ड जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2022। तो जो मैंने 4 यहाँ पे लिखे हैं यही पॉइंट याद रखने हैं। बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन वो तो याद हो नहीं पाएंगे इतने, आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का मिला है विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है जेसिका चेस्टन को। जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड मिला है कोडा को, फिल्म का नाम है कोडा। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को मिला है। जो ऑस्कर अवार्ड है इनको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें मैंने 3 और लिखे हैं, तो ये आप बस एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं ये। तो जो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है वो ड्राइव माई कार को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड एनकैंटो को मिला है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी है वो है ड्यून, इसको 6 अवार्ड मिले। एक्टर विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस सिंगर जाडा पिंकेट को कौन सी बीमारी है? एक्चुअल में ये जब अवार्ड दिए जा रहे थे ऑस्कर अवार्ड, तो उसका जो सेरेमनी हो रही थी उसमें ये कॉमेडियन क्रिस रॉस ने इन पे कुछ कमेंट किए थे कॉमेडी के रूप में। तो विल स्मिथ ने इनको थप्पड़ मार दिया था। तो जो हुआ क्या कि जो विल स्मिथ की वाइफ है ना, ये सिंगर जाडा पिंकेट, इनके सर में बाल नहीं है, तो इनको बीमारी है एलोपीसिया। वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार मैंने यहाँ पे सभी लिखे हैं।
इनको हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल पद्म पुरस्कार 128 लोगों को मिले हैं, उसमें 34 महिलाएं हैं। तो जो 128 टोटल मिले हैं, ये टोटल नंबर आपको याद रखना है। उसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। भारत रत्न के बाद फिर पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, तीसरे नंबर में आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। पद्मश्री में केवल पद्म के बाद श्री एक ही वर्ड आता है, तो ये चौथे नंबर में। तीसरे में पद्म भूषण में 3 आते हैं ना, तो ये तीसरे नंबर का है। मतलब पद्मश्री से ज़्यादा नंबर इसमें आते हैं, वो वर्ड भूषण 3 आते हैं ना, और पद्म विभूषण में वी और जुड़ गया, तो ये सेकंड नंबर का है। तो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। प्रभा अत्रे जी को मिला है, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह, इन 3 लोगों को आफ्टर डेथ मिला है। जो राधेश्याम खेमका हैं वो गीता प्रेस के संस्थापक हैं। पद्म भूषण में 17 लोगों को मिला है, उनमें से 8 नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिच्चई, साइरस पूनावाला, गुरमीत बाबा, संजय राजाराम। जो गुरमीत बाबा और संजय राजाराम हैं, इनको मरणोपरांत मिला है। गुलाम नबी आज़ाद, बुद्धदेव भट्टाचार्य और देवेंद्र जजरिया। देवेंद्र जजरिया पैरा प्लेयर है, मतलब पैरा एथलीट है। पद्मश्री 107 लोगों को मिला है, इसमें से मैंने 7 नाम लिखे हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ना जो दिल्ली में, उसकी पहली महिला वाइस चांसलर हैं ये। सुमित अंतिल हैं दूसरे। नीरज चोपड़ा, सोनू निगम, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, वंदना कटारिया। सोनू निगम का नाम तो सबको पता है, बाकी जो है ना 5 ये हैं प्लेयर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। तो ये 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को, और संस्थागत श्रेणी में मिला है गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है कुंजंकल को, तमिल फिल्म है ये। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स 2021 देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड जो बनी है वो है कैरोलिना बिलास्का, ये पोलैंड से हैं। और जो मिस यूनिवर्स हैं हरनाथ संधू, ये इंडिया से हैं। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। जो अवार्ड है ना ये आपके सामान्य जागरूकता वाले टॉपिक में दिए गए हैं, लेकिन जो करंट वाले हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे। तो करंट बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेता है, जैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाले सेक्शन भी कवर कर ले गए। बाफ्टा अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग को मिला है। बेस्ट एक्टर अवार्ड बिल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जोआना स्कैलनान को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जेन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ डॉग के लिए। जो बेस्ट एक्टर अवार्ड विल स्मिथ को मिला है, ये मूवी है किंग रिचर्ड, इसके लिए मिला है। तो आप अवार्ड जब कंपेयर करोगे, जैसे जो ऑस्कर अवार्ड है ना वो भी विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है ऑस्कर वो भी जेन कैंपियन को मिला है, लेकिन बेस्ट एक्टर अवार्ड ये जोआन स्कैलनान नहीं है, वहाँ पे दूसरी हैं। तो जो नई आ गई इनके नाम आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट। इन्होंने सुषमा स्वराज जी के नाम पे सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है? तो ये हरियाणा नहीं, राजीव रंजन मिश्रा जी को मिला है। अगला इम्पोर्टेंट अवार्ड है वर्ल्ड मैन अवार्ड 2022। तो ये पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं दीपक दत्त। तो प्रथम है तो और भी इम्पोर्टेंट है। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन ये मिला है नीना गुप्ता को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दूसरा है, ये इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। मतलब जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो एक लोग को मिलता है, लेकिन ये अवार्ड अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, जो 1983 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी उस पे बेस्ड है। और रणवीर सिंह ने कपिल देव जी का रोल है ना वो प्ले किया है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा को। इसने तो खूब धूम मचाई, लोगों को बहुत सारे इसके डायलॉग याद भी होंगे।
बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है केन घोष को। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी एक्टर है, इनको बनाया गया है। रियलिटी शो जो बिग बॉस है उसका 15वां सीजन के विजेता कौन बने हैं? तेजस्वी प्रकाश हैं, लेडीज हैं ये, मतलब एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस। साहित्य अकादमी अवार्ड आपको 2 लैंग्वेज में आपको याद रखना है, हिंदी और अंग्रेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, वैसे ही साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो ये हिंदी की फील्ड में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और जो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नमिता गोखले को, उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी युवा अवार्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए। तो हिंदी के लिए मिला है हिमांशु वाजपेयी को और अंग्रेजी के लिए मिला है मेघा मजूमदार को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये हिंदी के लिए मिला है देवेंद्र मेवाड़ी को और अंग्रेजी के लिए मिला है अनीता वछरजानी को। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अवार्ड, तो स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कर्नाटक, ये तो हमेशा ही रहता है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को। ये जो मुन्नी है ना बनी थी उसमें बजरंगी भाईजान में, वही है हर्षाली मल्होत्रा। अब देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसमें आप वही ट्रिक अपनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे बाफ्टा बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग है, इसमें भी है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ तो इसमें है, देखो बाफ्टा में भी है, गोल्डन ग्लोब में भी है और ऑस्कर में भी है। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें चेंज हो गई, तीनों में बेस्ट एक्ट्रेस चेंज है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है निकोल किडमैन को और जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है वो मिला है जेन कैंपियन को। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ड्राइव माई कार, इसको मिला है अवार्ड, ये जापान की मूवी है। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में गोल्ड की रिसाइकलिंग करने में भारत का स्थान, या रिसाइकलिंग की बात हो रही है तो उसमें चौथा है। तो भारत ने लगभग 2021 में 75 टन गोल्ड है इसको रिसाइकल किया है। क्वाक्वेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान तो MIT है, MIT USA की है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा नंबर 1 रहती है। अब इंडिया का आपको देखना है, तो इंडिया में IISc बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये 155वें स्थान पे है। IIT बॉम्बे 172, IIT दिल्ली 174वें स्थान पे है। तो आप बेंगलोर का नाम याद रखिए, MIT तो नंबर 1 रहती है। जो IISc बेंगलोर है वो भी ज़्यादातर नंबर 1 रहती है, कभी कभी IIT बॉम्बे भी हो जाता है। चौथा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 21-22, मतलब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को और छोटे राज्यों की श्रेणी में मिला है गोवा को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है, तमिलनाडु को बड़े राज्यों में और गोवा को छोटे राज्यों में। दुनिया में फिशिंग कैट्स, मतलब जो मछली का शिकार करने वाली बिल्ली है, उसकी पहली गणना कहाँ पे हुई, मतलब इनको कहाँ पे गिना गया है? तो ये चिल्का झील है ना जो उड़ीसा में, यहाँ पे गिना गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो 5वां है की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR लिखा है ना 60 में, तो इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये 2.0 आया है। अब ये नंबर काफ़ी दिलचस्प है कि यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो जो किसी देश की जनसंख्या है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और यदि 2.1 से कम है तो जनसंख्या डिक्रीज होना शुरू करेगी। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो आगे अपने आप डिक्रीज करेगी बिना किसी कानून को लाए हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2023 है, इसकी थीम तो ये है वेस्ट टू वेल्थ। इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो शुक्रयान शुक्र में भेजने वाला है ना, तो दिसंबर 2024 तक। नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में बड़े राज्यों में प्रथम कौन है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है ये,
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसमें गुजरात बड़े राज्यों में पहले नंबर पे है। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में पहले स्थान पे। तो जो हुरुन है ये संस्था है, और जो ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट मतलब जो हेल्थ सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं उनमें पहले नंबर पे हैं साइरस पूनावाला। इनका नाम तो सुना ही होगा। जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है और उसके सीईओ यही हैं। यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर, ये तो मजाक है। मुरादाबाद में इन्होंने बोला कि दुनिया का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषित और ढाका पहले नंबर पे है। वो पता नहीं चल रहा कि इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी इन्होंने पता कैसे किया है, कहाँ वहाँ पे जाके सर्वे किया है, कोई ऑपरेटर्स लगाए हैं, कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसलिए देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है नैनीताल में। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर को यूजर का रिकॉर्ड कितने समय के लिए रखना होगा? तो 5 वर्ष के लिए। आप समझ लो वीपीएन में कुछ सर्च कर रहे हैं ना तो आपका रिकॉर्ड 5 साल तक रहेगा। पीएम ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च सीबीआर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आईआईएससी बेंगलोर में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में सीबीआर बोलते हैं। ये आईआईएससी बेंगलोर है ना उसके कैंपस में किया है ये। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर कर दिया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था ना माइक्रोसॉफ्ट का, इसको अब रिटायर कर दिया क्योंकि इन्होंने दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज ले आए हैं अभी। माइक्रोसॉफ्ट एज तो विंडो है, पर माइक्रोसॉफ्ट के नया चल रहा है, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किए गए 5G टेस्ट बेड को पीएम ने लॉन्च किया है? तो जो 5G टेस्ट बेड है ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था ना फुगाकू, उसको पीछे छोड़ के यूएसए का ना फ्रंटियर जो है ना सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि, और इसकी 111वीं रैंक है। जो भारत जो सुपर कंप्यूटर परम अनंत है, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, 3-4 फैक्ट यहाँ पे रखे हैं। तो जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि, 111वीं रैंक है वर्ल्ड में। जो सुपर कंप्यूटर है परम अनंत, उसको कहाँ किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर में। और जो सुपर कंप्यूटर है परम पोरुल, इसका उद्घाटन किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। एनआईटी त्रिची है ना, एनआईटी में बेस्ट एनआईटी, और यहाँ की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना काफ़ी फेमस है। दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया गया है ऑब्वियसली। मनी स्पाइडर भारत में पहली बार कहाँ पे पाई गई है? स्पाइडर मकड़ी, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये केरला में पड़ती है, वहाँ पे पाई गई है पहली बार। लद्दाख में लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म पाए गए हैं? तो मेडसोइडे, इस सांप के जीवाश्म पाए गए हैं लद्दाख में 3.5 करोड़ वर्ष, आप समझ सकते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन। जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है ना गगन का इस्तेमाल करके विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो एयरलाइन। इसरो और आईएएससी ने किस ग्रह के लिए ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ये मंगल ग्रह के लिए ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है इसरो और आईआईएससी बेंगलुरु ने। राज्य स्तर पर, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला प्रथम राज्य, तो ये है राजस्थान। किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? अभी आयरन डोम था तो इससे आप याद रख सकते हैं, आयरन डोम इजराइल, आयरन बीम भी इजराइल। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 बिजनेसमैन को आईएसएस भेजा है? आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है, तो ये स्पेस एक्स ने भेजा है स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए। टाटा का नया जो सुपर ऐप है उसका नाम है टाटा न्यू, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सोस्फीयर में कौन सी गैस का पता लगाया? जो चंद्रयान-2 फेल हो गया था ना, जो उसका जो लैंडर है वो फेल हो गया था, लेकिन जो ऑर्बिटर है जो चक्कर लगा रहा है उसने लूनर एक्सोस्फीयर में आर्गन 40, एक आर्गन का आइसोटोप है उसका पता लगाया। तो आर्गन पता आप याद रखिए, आर्गन। सुअर के हृदय का ट्रांसप्लांट पाने वाले पहले व्यक्ति, वैसे इनकी डेथ हो गई कुछ समय बाद, लेकिन पहले व्यक्ति बन गए डेविड बेनेट, और ये यूएसए में हुआ था ट्रांसप्लांट। भारत सहित कई देशों के रिसर्चर्स ने प्लूटो की सतह पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया है? प्लूटो है ना, पहले तो इसको एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब ये डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है, क्योंकि इसकी जो ऑर्बिट है ना वो फिक्स नहीं है। तो जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 12.33 माइक्रोबार नापा है। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, 10⁻⁻⁶। सोलर तूफान की वजह से किस कंपनी के 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए हैं? सोलर तूफान मतलब सोलर साइक्लोन, अभी समझ लो कि एटमॉस्फेयर में वहाँ सोलर साइक्लोन ऊपर भी बन रहे इतनी ऊंचाई पर, तो स्पेस एक्स के हैं ये। भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में कहाँ से कहाँ तक किया गया है? भारत गौरव योजना की बात हो रही, वंदे भारत की बात नहीं हो रही। तो भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक, कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी तक चली है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, शिरडी है ना जो, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। शिरडी धाम, साईं बाबा का जो मंदिर है ना फेमस, वही। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है वो नागालैंड बन गया है। नागालैंड से रिलेटेड फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो आखिरी यहाँ पे दिया गया है कि देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है। नाम है महात्मा गांधी से, तो इसकी लंबाई है 5.75 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका वीडियो कंप्लीट। इसमें हम लोग इतने देखेंगे, आगे का वीडियो मतलब इसके आगे हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।